अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। ये एक वीडियो दर्दनाक है, अफसोसनाक है। मुख्तलिफ जब हुकूमतें तब्दील होती हैं या उसके बाद फिर इक़्तिदार के ऐवानों से जब लोग बाहर आते हैं तो उनको फिर तकलीफ़, गम, गुस्सा और अपनों का दुख दर्द याद आता है। लेकिन जब हुकूमतों में होते हैं तो उस वक्त उनको किसी किस्म का एहसास नहीं होता। यानी कि सियासी इंतकाम का निशाना इस कदर बनाया जाता है कि अगर कोई अपना भी फौत हो जाए तो उसके जनाजे में जो शिरकत नहीं करने दी जाती। अमूमी तौर पर हम देखते हैं अक्सर पैरोल के ऊपर जो है मुल्ज़मान को रिहा भी किया जाता है, और किसी अजीज़ की डेथ हो जाए, इंतकाल हो जाए तो उसकी ना सिर्फ तदफीन बल्कि रस्म कुल हो या उसकी जो जितने भी इवेंट्स होते हैं इस सिलसिले में उसमें जो है बाकायदा तौर पर शिरकत करने की इजाज़त दी जाती है। माजी में बड़े सियासतदान हों, आम लोग हों या कोई भी आम शहरी हो, उनको कानून भी इजाज़त देता है, अखलाकियात भी इजाज़त देती है और इजाज़त मिलती भी रही है। लेकिन जब एक इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाने की एक नशे में हो आदमी या उसमें वो अरूज पर हो तो उसके बाद फिर उनको ये चीज़ नज़र नहीं आती कि किस वक्त हम किसके ऊपर कितना जुल्म कर रहे हैं। माजी में मिसालें मिलती रही हैं और आज की ये खबर है कि जो कि शहरयार अफरीदी साबिक वज़ीर हैं, PTI से उनका ताल्लुक़ है, आजकल वो जेल में हैं, उनके ऊपर भी संगीन इल्ज़ामात हैं। लेकिन साबिक वफाकी वज़ीर हैं तो उनकी जो है वो एक भाई की डेथ हो जाती है और उसके बाद फिर उन्होंने बाकायदा तौर पर इजाज़त ली, लेकिन उनको जनाजे में शिरकत नहीं करने दी गई। हुकूमत चाहे पुलिस चाहे इलाके के जो है वो जिस जेल में मौजूद है वहाँ के IG जेल खाना जज चाहें, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट की इंतज़ामिया चाहे तो इजाज़त दे सकती है। ये होता रहता है, ये पहली बात नहीं है कि सिर्फ शहरयार अफरीदी ने इजाज़त मांगी थी और उनको नहीं दी गई। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो जाते रहते हैं। कई तो आज भी हम अगर यहाँ सिंध में बैठे हुए हैं, सिंध में भी कई ऐसे लोग हैं जो आज जेल में होने के बावजूद अपने घरों में सब जेल को एंजॉय कर रहे हैं। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन तकलीफ़ होती है उस वक्त जब कोई अपना दुनिया से रुखसत हो जाता है, उसके बाद फिर आप जब जेल में हों और उसकी जो आखिरी रसूमात हैं या उसकी तदफीन और उसके जनाजे में शिरकत ना कर सकें तो वो कभी ना भुलाने वाला दुख होता है। मैं ये सोच रहा था कि मैं ये वीडियो बनाऊं और ये सारी तफसीलात आपके सामने रखूं कि बुनियादी तौर पर हुआ क्या है और माजी में क्या कुछ होता रहा है। तो एक तहरीर जो है मेरी नज़र से गुजरी तो मैं इस तहरीर ने आप तक जो मालूमात पहुँचानी है वो आसान कर दी कि बिलाखिर लोग शहरयार अफरीदी के इस गम को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर क्यों एहतिजाज कर रहे हैं। तो चूँकि ये माजी में होता रहा है तो उसमें जो है मेरी नज़र से ये तहरीर गुजरी। अज़हर खान आसिफ ज़ई हैं, इन्होंने लिखा है अपने ट्विटर पे। तो मैं चाहता हूँ कि आप तक पहुँचाऊँ और आपको अंदाज़ा हो सके कि माजी में यही हमारे हुक्मरान, यानी कि बदल बदल के हुकूमतें आती हैं। ज़ाहिर है इनके पहले बड़े थे, अब ये खुद हैं, या उस वक्त भी ये खुद थे और आज भी ये खुद है। तो यही लोग हैं जो पहले हुकूमतों में रहे हैं, बाहर आते हैं, फिर हुकूमतों में चले जाते हैं। उसमें वो लिखते हैं कि भुट्टो शहीद हुए, ज़ियाउल हक ने शाहनवाज़ भुट्टो को जनाजे में शिरकत नहीं करने दी। आपको पता है कि शाहनवाज़ भुट्टो साहब जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के वालिद मोहतरम थे। जब उनको शहीद किया गया तो उसके बाद फिर उनको जनाजे में शिरकत नहीं करने दी गई। और इसके अलावा ये जो चीज़ है एक और है कि इस ज़माने में एक ज़माने में उन्होंने कहा कि नजम सिटी और नवाज़ शरीफ के दरमियान में इख्तिलाफ़ात थे। नजम सिटी के वालिद फ़ौत हुए तो नजम सिटी जेल में थे, नवाज़ शरीफ ने उन्हें भी जनाजे में शामिल नहीं होने दिया, यानी कि रोक दिया गया। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में नवाज़ शरीफ को अपने वालिद का जनाजा पढ़ने की इजाज़त नहीं मिली। अब देखिएगा ये आगे भी आंखें खोल देने वाली जो है वो तहरीर उन्होंने लिखी है। और वो कहते हैं कि एक दिन नजम सिटी को मियाँ नवाज़ शरीफ नजम सिटी की जो है मुलाकात होती है नवाज़ शरीफ से, और उन्होंने दोनों ये लंदन में मौजूद थे। नवाज़ शरीफ नजम सिटी के गले मिले तो रोने लग गए और कहा कि मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपका दर्द महसूस कर लिया है, अब खुदा ना खास्ता कुछ इस तरह का सूरत हाल होगी तो मज़ीद ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर हुआ यूँ कि मोहतरमा कलसूम नवाज़ साहिबा फ़ौत हुई तो इमरान खान का दौर हुकूमत था। नवाज़ शरीफ और मोहतरमा मरीम नवाज़ के ऊपर जो है करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, बैरूनी मुल्क जायदादों का केस था और वो जो है पाबंद सलासल थे। मगर इमरान खान हुकूमत ने जो है उन्हें पैरोल पर इस जनाजे में शामिल होने की इजाज़त दी। आज शहरयार अफरीदी के भाई का इंतकाल हुआ। कहा जा रहा है कि सुबह 10 बजे जनाजा हो गया, मगर शहरयार अफरीदी को उनके जनाजे में यानी कि भाई के जनाजे में शामिल नहीं होने दिया गया। वो तहरीर में लिखते हैं कि एक तो और भी इंतहाई एक शर्मनाक पहलू ये भी है कि इस हुकूमत और आमरीत में कोई फ़र्क नहीं है। नवाज़ शरीफ ख़ानदान, जरदारी एंड कंपनी ने तारीख से कुछ नहीं सीखा। और उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि हुकूमत डिक्टेटर ज़ियाउल हक से भी जो है वो कुछ कदम आगे चली गई है और
आज ये भी इतलात हैं कि इसी जनाजे में जो शरीक लोग थे, उस जनाजे में इनके भाई और कज़न कुछ और रिश्तेदार भी थे, तो उनको भी जो है वो बताया जाता है कि पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। अब सूरत हाल अब ख़ुद देखें कितनी अफसोसनाक है कि अपनों के जब जनाजे होते हैं, अपनों की जब कोई तकलीफ़ हो तो उसके बाद फिर इनको जो है वो शिरकत नहीं करने दी जाती। इसी तरह अगर देखा जाए तो जब नवाज़ शरीफ साहब की वालदा का इंतकाल हुआ तो उस वक्त भी यहाँ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जो है वो जेल में थे, उनको इजाज़त दी गई। खुर्शीद शाह के कज़न की डेथ हुई, वो उस वक्त जो वो हिरासत में थे, उनको भी इजाज़त मिल गई। तो कई ऐसे हैं जिनकी अपने अजीज़ों की इंतकाल या जनाजे तो एक अलग बात है, अजीज़ों की शादियाँ होती हैं, रिश्तेदारों की शादियाँ होती हैं, तो वो भी पैरोल पे जो है वो रिहा हो जाते हैं और उसके पूरे इवेंट जो है वो एंजॉय करते हैं और उसके बाद फिर वापस वो जेलों में वापस भी आ जाते हैं। यानी कि रियासत से कौन भाग सकता है। दूसरी खबर जो आपके सामने रखनी है वो ये है कि साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब हैं और आज उनको जो है वो पेश किया गया अदालत में और उनके ऊपर जिस तरह के चार्जेस हैं वो आप सब जानते हैं कि मुख्तलिफ़ अदालतों में उनको बार बार जो वो पेश किया जाता है, जिस्मानी रिमांड और इस तरह की चीज़ें। तो उसके बाद आज उन्होंने वहाँ पर पेशी के दौरान सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। आज उनकी हालत जो थी एक समझ लें कि जैसे मरीज़ जैसी एक हालत गैर में जिस तरह मरीज़ होता है कि जैसे बहुत ज़्यादा उनकी बुरी कैफियत थी। सहाफ़ियों ने जब उनसे गुफ्तगू की कि आप जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे, तो वो कहते हैं देखें जी 10 रोज़ से एक छोटे से कमरे में मुझे बंद रखा हुआ है, ना मुझे किसी से मिलने की इजाज़त है, ना किसी से बात करने की इजाज़त है, ख़ानदान वालों को नहीं मिलने दिया जा रहा। तो मैं अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूँ तो मैं किस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँ, यानी कि मीडिया को भी एक्सेस नहीं दी जा रही। तो एक तरफ उनकी बातों से लग रहा था, तासुर मिल रहा है कि वो हार मान चुके हैं और शायद वो उनकी सेहत जो है वो जवाब नहीं दे रही और वो जो है वो पीटीआई को शायद मुमकिन तौर पर वो खैरबाद कह देंगे। लेकिन अब आगे चलकर जो सूरत हाल तब्दील होती है वो अब अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन उनके बेटे जो है मोनस इलाही साहब जो कि मुल्क से बाहर हैं, वो पुरुमीद भी हैं और वो जो है वो आज भी मुस्लिम लीग काफ में नौजवानों की शमूलियत के हवाले से जो है वो एक मज़ाहिया और एक तंज़िया ट्वीट भी कर रहे थे। तो यानी कि उनके बेटे को एहसास नहीं कि वो वालिद उनके किस मुश्किल में। बहरहाल उनकी कमिटमेंट है इमरान खान से, अब आने वाले दिनों में किस तरह वो अपनी कमिटमेंट को पूरा करते हैं या नहीं, वो एक सूरत हाल या एक अलग बहस है। लेकिन वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे थे। आपने थंबनेल में उनकी तस्वीर भी देख ली होगी। ये आज की हालिया तस्वीर है उनकी, जो उन्होंने जेल में या उसके बाद फिर पेशी के दौरान उनसे उनकी तस्वीर ली गई अदालत में। दूसरा आदिल राजा साहब, आदिल राजा जो है वो हमारी जो उनको लोग जो जानने लगे, वो जानने लगे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, उस दौरान सोशल मीडिया पे उन्होंने चैनल बनाया और उसके बाद फिर मुख्तलिफ इवेंट्स में वो शरीक थे। साबिक फ़ौजी एहलकार हैं, लेकिन उसके बाद फिर जो ही इमरान खान की हुकूमत तब्दील होती है वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं और उसके बाद फिर ऐसी खौफनाक और सनसनीखेज़ उन्होंने ख़बरें फैलाई कि बाद दफ़ा देखने में आया कि बड़े बड़े मुक़्तदर हलकों को भी जो वो इन ख़बरों की वजाहत करनी पड़ी कि ये जो ख़बरें हैं बेबुनियाद और झूठी हैं, इल्ज़ामात बेबुनियाद और झूठे हैं। लेकिन उसके बावजूद वो बाज़ नहीं है और ख़बरों की उन्होंने भरमार जारी रखी। यानी कि एक तरफ आप कह सकते हैं कि मुल्क भर में एक तरफ वैसे ही अफरा तफरी का आलम है जो सियासी सूरत हाल जो है वो चल रही है। दूसरा ये है कि उनको लाखों और लाखों लोग देखते हैं, हज़ारों लोग देखते हैं, उन्होंने जो वो एक अंत मचाई हुई थी। उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ किया गया और वफाकी हुकूमत ने बाकायदा तौर पर जो वो चूँकि लंदन में मौजूद थे, यहाँ से फ़रार हो गए थे, फ़रार होने में कामयाब हो गए थे। उनके घर वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की इतलात कुछ मौसूल हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर वो जो है मुल्क से बाहर भागने में फ़रार हुए थे और उसके बाद फिर उनके चैनल को बंद कराया गया। मुख्तलिफ चूँकि इश्तियाल अंगेज़ और एक अफरा तफरी फैलाने की या एक आप कह सकते हैं कि जिस तरह की वो ख़बरें या जिस तरह की वीडियोज़ अपलोड कर रहे थे, इस तरह कभी भी कितना ही बोल्ड या कितना ही आज़ाद ख्याल सहाफ़ी क्यों ना हो, कभी भी हमने नहीं देखा कि किस इस हद तक जो है वो किसी कौमी इदारे या अदालतों के दरमियान या सियासतदानों के दरमियान इस तरह की अफरा तफरी पर मुश्तमिल कोई वीडियोस या कोई ख़बरें जो है वो शेयर कर रहा हो। लेकिन वो वसूख से, धड़ल्ले से जो मुल्क के मुखालिफ सरगर्मियों में जो है वो मुलविस पाए गए। उनके हवाले से कुछ जो है वो इतलात ये भी हैं कि मुख्तलिफ गैर मुल्की जो इदारे हैं वो उनको इस्तेमाल कर रहे थे और उन्हीं इदारों की लाइन को टो करते हुए मुल्क के ख़िलाफ़ जो है भरपूर किस्म की मुहिम जोई या एक सरगर्मियों में मुलविस पाए गए। तो बहरहाल इस वक्त इतलात हैं कि उनको बाकायदा तौर पर गिरफ़्तार कर लिया गया है लंदन में और उनके खिलाफ़ जो है कार्रवाई का आगाज़ किया गया है, क्योंकि
क्योंकि जिस तरह उन्होंने किया शायद ही कोई पाकिस्तान में सहाफ़ी या यूट्यूबर्स या एक आज़ाद सोच का जो एंकर हो कभी भी हमने नहीं देखा अपने इस सूझबूझ में। बहरहाल उन्होंने फ़ौज को भी तनकीद का निशाना बनाया और हम सब यहाँ जितने भी लोग सहाफ़त करते हैं, सोशल मीडिया पे जो भी चीज़ें रिपोर्ट करते हैं, तो हमने भी जो है वो आपने देखा होगा कोई ख़बर तो किसी की फेवर में मुश्किल ही हो कि हम कह रहे हों कि फ़लाँ ठीक है और फ़लाँ गलत है। लेकिन ये है कि हमेशा जो है अपोजिशन का किरदार अदा करता है सहाफ़ी। कभी भी किसी पार्टी की लाइन टो करना या एक हुकूमत की तो फेवर तो बनती ही नहीं है। हमेशा जब उनकी जो है वो खामियां होती हैं तो उनकी तनकीद की जाती है। लेकिन यहाँ आप आफात देखें, आप ज़लज़ले देखें, आप तूफ़ान देखें, इस वक्त भी मुल्क जो है वो तूफ़ान की ज़द में है, ख़ास तौर पर सिंध की जो साहली पट्टी है, तो जहाँ सबसे ज़्यादा जो मजबूत एक्टिविटी देखी जा रही है लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के हवाले से पाक फ़ौज, रेंजर्स और नेवी और दीगर जो इदारे हैं, ख़ास तौर पर पाक फ़ौज से के ज़ेली इदारे, वो आपको ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि लोगों तकरीबन 1 लाख से ज़ायद लोगों को उन्होंने सिंध के साहली इलाकों से निकाल कर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को महफूज किया जाए, जो कि एक ख़तरनाक तूफ़ान आ रहा है। इस ख़तरनाक तूफ़ान आपको पता है कि पहले भी दफ़ा आया था, कितनी हज़ार लोग जो है वो पाकिस्तान में दुनिया से जो है वो चले गए थे। इसके अलावा ज़लज़ले हों, सैलाब आता है और भी जो ख़तरनाक तूफ़ान आते हैं, तो उसमें आपकी फ़ौज ही जो सबसे ज़्यादा सफ़े अव्वल का और एक मुनज़्ज़म मैकेनिज़्म के तहत काम कर रही होती है। तो कभी भी इख्तिलाफ़ात हों या तनकीद हो, जो पाकिस्तान में रहते हैं या पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, लेकिन कभी इस हद तक नहीं जाते जिस तरह जो है वो आदिल राजा साहब जो है वो चले गए थे। कई सहाफ़ी आपको तनकीद करते हुए नज़र आए, लेकिन फ़ौज के ऊपर भी तनकीद करने की एक लिमिट है, एक लाइन है, उससे हद से ज़्यादा आप नहीं कर सकते। कोई सियासी जमात भी है, यकीनी तौर पर अगर उनके नज़रिए से आप इख्तिलाफ़ करते हैं या उनकी जो मंशूर से आप इख्तिलाफ़ करते हैं या उनके तर्ज़ सहाफ़त पे, तर्ज़ सियासत पे अगर आप इख्तिलाफ़ करते हैं, तो लेकिन इस हद तक आप नहीं जा सकते किसी भी सूरत कि आप उसको ज़ाती मुखालफत में तब्दील कर लें और उसके बाद फिर उनके खिलाफ मनगढ़ंत और बेबुनियाद ख़बरें जो है नशर करें। तो इसलिए जो मुल्क में रहने वाले लोग हैं, हमेशा वो मुल्क की इदारों, सलामती और मुल्क के मफाद की हमेशा बात करते हैं, अवाम की फलाह व बहबूद के हवाले से बात करते हैं। लेकिन अब इतलात हैं कि यकीनी तौर पर वो अपने अंजाम को पहुँच चुके हैं और मज़ीद उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी वो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक होगी। अब चूँकि वो बाहर हैं, तो अब बाहर किस तरह उनको पाकिस्तान वापस लाया जाता है और उनके खिलाफ क्या है, क्योंकि वो साबिक फ़ौजी एहलकार भी हैं, तो यकीनी तौर पर उनके खिलाफ भी उसी तरह कोर्ट मार्शल मुमकिन तौर पर हो सकता है। मज़ीद जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि ये ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आप तक पहुँचाई, इंशाल्लाह वो भी आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।